मैं डॉक्टर नितिन, मैं मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में बतौर नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि किडनी रोगों का विशेषज्ञ हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से इस हॉस्पिटल में हूँ। आज हम इस वीडियो के जरिए आप सबके साथ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहेंगे। गुर्दे की बीमारियां जो ज्यादातर हमारे पास पेशेंट आते हैं वो पैरों में स्वेलिंग, सोजिश या एडिमा के साथ आते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये सोजिश क्या चीज है, ये कहाँ कहाँ होती है। फेस पे आ सकती है, जैसे पेट पे आ सकती है, पैरों पे आती है। पर बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये जो स्वेलिंग है या जो एडिमा जिसको बोलते हैं, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। ये खाली किडनी रोग के कारण से नहीं होता। बट अगर किसी को स्वेलिंग आ रहा है तो सबसे जरूरी होता है कि वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाके अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करवाए कि इस स्वेलिंग का कारण क्या है। जैसे कि हमने बताया कि इस स्वेलिंग का जो साइट्स हैं, इनकी जगह है, कहाँ कहाँ आते हैं। सबसे पहले शुरू में ये स्वेलिंग पैरों पे आना शुरू होती है, जो कि टखनों तक, पहले एडी तक, फिर अपने घुटने तक, फिर कईयों को बहुत ज्यादा सोजिश होकर ऊपर थाइस तक भी स्वेलिंग हो जाती है। इसके बाद जो स्वेलिंग बढ़ती है वो पेट के ऊपर, या लेटने के बाद जो पेशेंट सुबह उठते हैं तो उनको आंखों पे या मुंह पे भी सोजिश दिखाई देती है। सोजिश के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले जो बहुत कॉमन है वो है ओवरवेट। बहुत सारे लोग जो मोटापे के शिकार हैं, जिनका वजन उनकी हाइट के हिसाब से ज्यादा है, तो उन लोगों को भी स्वेलिंग यानी कि एडिमा हो सकता है। बहुत सारे लोगों को, जो लोग मैनुअल लेबरर्स हैं या जिनका काम सारा दिन खड़े होने का काम है, उन लोगों को भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको खून की नसों में, जो टांगों की खून की नसें हैं, उनमें गांठ बनने के कारण से भी पैरों में सोजिश आ सकती है। अगर हम सही समय पे अपने डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो हमें इसका सही कारण मिल जाएगा, और अगर हम उस कारण को ट्रीट कर लेंगे तो हम आगे की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कुछ और कारण हैं जो कि स्वेलिंग के या एडिमा के हैं, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि किसी का हार्ट फेलियर हो, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके कारण से भी सूजन आ सकती है। कईयों को जो नसों में से प्रोटीन होता है उसके लीक करने के कारण से भी पैरों में सूजिश आती है, जिसको लिवर फेलियर भी बोलते हैं। शरीर के कुछ अंग हैं, जैसे गुर्दा, जिगर, या जिसको लिवर बोलते हैं या हार्ट बोलते हैं, तो इनके कारण से अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो लोगों के पैरों पे, मुंह पे या पेट पे सोजिश आना शुरू हो जाती है। जो गुर्दे की बीमारियां होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा, सबसे पहले मुंह पे सोजिश आना शुरू होती है, जबकि हार्ट के मरीजों को सबसे पहले पैरों में सोजिश आना शुरू हो जाती है। इस तरह से हम कुछ पेशेंट से बातें करके या उनके सिम्टम्स पूछ के ये इसको पता कर सकते हैं। कईयों को जो, जैसे रिक्शा पुनर होते हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं, या जिनका ज्यादा खड़ा होने का काम है, उनकी टांगों की नसें कमजोर होने के कारण भी पैरों में सूजन आ सकती है। अगर हम सही समय पे ये डॉक्टर को दिखा देंगे तो हम काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है और इनका सही रूप से इलाज हो सकता है। इनके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे हम किडनी का टेस्ट करते हैं जिसको सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं, यूरिन का टेस्ट कर लेते हैं, हम लिवर फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, या हम लोग किसी का खून चेक कर सकते हैं। इन चीजों से मालूम पड़ जा सकता है। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले यही पूछने वाली बात है कि ये सूजन क्यों है। अगर उसके टेस्टों के जरिए या वो डॉक्टर से बात करने से ज्यादातर ये सूजन का हल मिल जाता है। धन्यवाद।